जनता पार्टी के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी प्रचार अभियान में बारीडी आएंगे। स्वाभाविक है, जब प्रत्याशी आएंगे तो आम जनों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं ताकि उनकी जो जिज्ञासा रहती है जनता की, उन सवालों को प्रत्याशी का जवाब देना होता है। एक अजय मुर्मू नामक लड़के ने, जो मेरे बगल में बैठा है, इन्होंने केवल उतना सवाल उनके सामने रखा कि भाई 15 वर्षों में तो आपने दरस दिखाया नहीं, कभी आने का प्रयास किया नहीं, और जो मौका भी मिला तो आपने झारखंड के विरोध में ही अपनी आवाज को बुलंद किया। हम झारखंडियों के हित में राज्य सरकार ने खतियानी आधारित स्थानीय नीति जब बना रही थी सरकार, 1932 के खतियान को आधार बना रही थी, उस समय जो आपके विचार थे, वक्तव्य थे, वो हम सबके हित में नहीं था, विपरीत था। आपने खतियान का विरोध किया था, 1932 का विरोध किया था। इस पर आपका क्या कहना है? इतना सुनना था कि वो आग बबूला हो गए और उनके समर्थकों ने उनके सामने इस आदिवासी नौजवान को एक तो भद्दी गालियां दी, इनकी जाति सूचक गालियां दी, इनके साथ मारपीट किया, और इस पूरे घटनाक्रम को इन्होंने सामने के एसडीएम थाना में लिख करके दिया था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि इस आदिवासी युवक को न्याय मिले। ये आदिवासी समुदाय का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का यह अपमान है। हम इस अपमान का सहन नहीं कर सकते। वैसे उनके स्वभाव में ही इन लोगों के प्रति अपमान और घृणा है, तो उसी की न्याय की गुहार लेकर के हम सब बैठे हैं। हमने इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी है, स्थानीय जिला प्रशासन, उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक को दी है। अब तक यह मामला लंबित है। जिला प्रशासन ने इसे जांच की प्रक्रिया में रखा है। हमने कहा जांच में इतनी देरी क्यों, न्याय मिले। जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, कुकृत किया है, उस पर कानूनी कठोर कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर के हम सब आज एकल उपवास पर, एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। और हमारे समर्थक भी जब यह बात सुनी है, और हमने आज इस उपवास में साक्षी अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रखा है कि पहले उनकी मूर्ति पर हम सबों ने माल्यार्पण किया है, और आज हम सब उपवास पर बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग, गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग, उसी रास्ते से न्याय मिलेगा। इसलिए हम सब उपवास में बैठे। एक चीज़ और देखा जा रहा है, चुनाव का जो तरीका अभी बढ़ चुका है, अभी सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर दोनों तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। तो जो भी विरोध हो रहे हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ, उसमें देखा जा रहा है कि वो जो विरोध हो रहे हैं उसका जवाब सही तरीके से नहीं देके उठ के डायरेक्ट चले जा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिनके पास जवाब होगा नहीं वो जवाब देगा नहीं। हम जैसे लोग तो जनता का सामना करते हैं। सच में अगर हमारे में कुछ कमी है तो जनता को उठाने का हक है, और हम उन्हें विश्वास में लें, जनता के विश्वास को अपने हक में लें, ताकि फिर से हमारे पक्ष में वो खड़ा हो सके। हमें लगता है 15 सालों में उन्होंने जनता को कभी फेस नहीं किया, और आज पूरे क्षेत्र की गरीब, गुरुआ, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, तमाम लोग आक्रोशित हैं। उनके प्रश्नों का उनके पास जवाब नहीं है, तो वो बेहतर समझते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब न देके मुकर जाए। इसीलिए तो वो ये भी बात कहते हैं कि हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, वोट मांगने नहीं जाएंगे। उसके पीछे कारण यही है, और कभी जाते हैं तो फिर मुकर जाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। जिस प्रकार से अजय मुर्मू के प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए, और उनके समर्थकों ने इनके साथ गलत व्यवहार किया। तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन पे आप उपवास पे बैठे हुए हैं,
तो अब आपकी मांग क्या है, आप क्या आशा रखते हैं? अभी मैं चुनाव आयोग से यही मांग कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि अभी चुनाव आयोग अविलंब निशिकांत दुबे पर और उनके कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे पर हमला किया उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और प्रशासन को आदेश दे कार्रवाई करने का। ऐसा आशा विश्वास के साथ मैं उनसे विनती कर रहा हूँ चुनाव आयोग से कि मुझ गरीब आदिवासी को न्याय दिलाने का काम। अजय जी, सोशल मीडिया की तरफ से ये भी सामने आ रहा था कि आपकी जो आवेदन थे उसमें काफ़ी विलम्ब किया जा रहा था। आप शाम को 6 बजे ही आवेदन के लिए गए थे, लेकिन रात 12 बजे तक आपका आवेदन सही रूप से नहीं हो पा रहा था। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा जानकारी बताएं। ये घटना 5 तारीख को लगभग 4 तारीख को लगभग 5 बजे की घटना है। हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मेरे अपने ग्राम बारीडी में ही सांसद जी निशिकांत दुबे आए हुए थे। तो चूंकि उन्होंने पहले 1932 खतियान का विरोध किया था, वो वीडियो हम लोगों ने देखा था, तो इसी बात को लेकर हम वहां पर गए थे और सारे सवाल जवाब हुई। तो उस बीच में मैंने उनसे कहा, सांसद महोदय जी, पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपने 1932 खतियान का विरोध किया। बस इतना सा ही मेरा छोटा सा सवाल था। उसी सवाल में से उठ करके मुझे उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने लगा और कहा, साला सोतार, तुम्हारा अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, और धक्का मुक्की करते हुए उनको वहां से भगा दिया गया। और सांसद जी सारे कृत्य अपने आंखों से वहां खड़े होकर के देख रहे थे। एक जरा भी नहीं बोले कि अपने कार्यकर्ताओं को कि छोड़ दो बेचारा को मत मार। अपने आंखों के सामने खड़े होकर के मुझे मारता हुआ देख रहा था। तो किसी तरह मेरे गांव के लोगों ने ही मुझे वहां से भगाया और भागकर मैं थाना पहुंचा। थाना पहुंचने के बाद भी अभी तक हमको एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ निशिकांत दुबे के अंदर के आदिवासी के प्रति कितनी घृणा और कितनी गलत सोच है उनके अंदर में कि हम आदिवासी को देखना नहीं चाहते। उनके सामने में मारा पीटा, हमको धक्का मुक्की करके भगाया गया। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आगे क्या लगता है, क्या होगा इस मामले में? कल डीएसपी साहब भी गए हुए थे घटनास्थल पर। कल एक सारा चीज पूछताछ करके आए और हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन से, सरकार से कि हम गरीब आदिवासी गुरुआ को न्याय दिलाने का काम करें। यही मांग है। और चुनाव आयोग से मांग है कि इस तरह का सांसद जो खुद मेरे गांव में गुंडों को लेके आते हैं और मेरे साथ मारपीट करवाते हैं, तो ऐसे सांसदों का तो नामांकन रद्द होना चाहिए। ये मांग है मेरा।